तो वो क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहा होगा 4 डायरेक्शन में। एक फोर्स लग रहा था ऊपर के तरफ, दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 30 न्यूटन। एक फोर्स लग रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट वाज 20 न्यूटन। एक फोर्स लग रहा था इधर के तरफ, लेट्स से 40 न्यूटन, एंड वन वाज अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन अप्रोक्सीमेटली 30 न्यूटन। सो हम लोगों से पूछा गया है कि फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स। पहला मैथमेटिकल मेथड या मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, मैथमेटिकल फॉर्म। और दूसरा जो है वो है ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, ग्राफिकल। तो पहला चीज कि मुझे तो पहले नेट फोर्स फाइंड आउट करना है, और नेट फोर्स फाइंड आउट करना है तो मैंने बोला था कि अगर फोर्सेज 2 डायमेंशन में लग रहा होगा तो एक एक डायमेंशन को एक एक साथ में निपट लीजिए। सबसे पहले या तो एक्स डायरेक्शन में या तो वाई डायरेक्शन में, बारी बारी से एक एक डायरेक्शन को निपटाते हैं। सबसे पहले कंसीडर करते हैं समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज अलोंग एक्स डायरेक्शन, और ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 40 न्यूटन अगर पॉजिटिव है, तो 30 न्यूटन निगेटिव हो जाएगा, तो नेट फोर्स यहां से आ जाएगा 10 न्यूटन। सिमिलरली नेट फोर्स अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, ये कितना हो जाएगा, 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक है, सो याद रखिएगा 30 हमने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव फोर्स भी माना है। तो मेरे पास जो फोर्स वेक्टर आ गया, नेट फोर्स वेक्टर, मैथमेटिकल फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग लिख देंगे एक्स 10 आई कैप प्लस 10 जे। वेरी गुड, 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, ये तो सही है। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बाय ग्राफिकल मेथड। आप इस ग्राफिकल मेथड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सही, यही प्रॉब्लम था। तो इसको ग्राफिकल मेथड में जब रिप्रेजेंट करना होगा तो सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए, ये हो गया इधर एक्स, ये हो गया एक्स डायरेक्शन, एंड दिस इज वाई डायरेक्शन। सो एक्स डायरेक्शन में फोर्स का वैल्यू कितना है, 10। वाई डायरेक्शन में फोर्स का वैल्यू कितना है, 10। जस्ट प्रोड्यूस इट, 10 एंड 10 जिस भी पॉइंट पर मिलेंगे बस उसको ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गया आपका फोर्स वेक्टर, दिस विल बी योर एफ वेक्टर। सर मतलब ग्राफ पे दिखाने के लिए उसका डायरेक्शन वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। ऑफ कोर्स, सब कुछ डायरेक्शन वगैरह। ग्राफ में तो क्या हो गया, इसका लेंथ इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है और इसका एरो हेड इसका डायरेक्शन। ये हो गया 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। इसका मतलब ये जो वैल्यू होगा, इसका जो हाइट होगा, दैट विल बी द 10 जे कैप, और इसका जो एक्स डायरेक्शन में जो वैल्यू होगा, दैट विल बी 10 आई कैप। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि अब इसका एंगल भी बता ही दीजिए ना लगे हाथ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा हियर, 45। यस, yes 45। tan theta will be equals to what, perpendicular upon base, that is 10 by 10 is equal to 1। तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। मतलब ये इस थीटा का वैल्यू, ये जो 45 डिग्री आया, इसका मतलब क्या हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय, आप इस थीटा का वैल्यू निकाल करके करेंगे क्या। ये थीटा का वैल्यू हमें बताता है कि एफ नेट will be at 45 degree from positive x axis। इस थीटा का यही मतलब हो गया कि जो नेट फोर्स होगा वो किधर लगेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पर। इसका मतलब
ये जो पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स लगने वाला है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। आई बात समझ में? सर ये एक तो हो चीज गया पूछे? इसका डायरेक्शन, और ये इसका जो एंगल होगा हॉरिजॉन्टल से, ये कितना होगा? दैट विल बी 45 डिग्री। या गो अहेड, पूछिए। सर मान ली 45 ग्राफ से आप बना लिए, तो ग्राफ में बना लिए, ठीक है। मान लीजिए हम थीटा नहीं सो किए, इसका मतलब वहां तो डायरेक्शन पता नहीं चल पाया ग्राफ वाला में। ये ऑटोमेटिक 10 आई कैप 10 जे कैप ऑटोमेटिक डायरेक्शन ही तो बता रहा है, ये तो आपको रियल प्रेजेंटेशन दे रहा है। डायरेक्शन वहां से हो रहा है सर। बिल्कुल शो कर रहा है ना, ये रहा ना एरो। अच्छा। आप इसी को उठाइए और यहाँ पर चिपका दीजिए। आप यस। ये जो एक्स और वाई एक्सिस जो मैंने वहां पर बनाया, ये रहा आपका वाई एक्सिस और ये रहा आपका एक्स एक्सिस। मतलब डायरेक्शन किधर होगा? यहाँ से 45 डिग्री पर ये रहा, इसी डायरेक्शन में होगा, सारा फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स। ये सर समझ गए। समझ गए? तो डायरेक्शन बताने का 3 तरीका हो गया ना। एक तो हो गया आपका वेक्टर मेथड, आपने लिख दिया 10 आई कैप 10 जे कैप, समझ में आ गया। दूसरा यस। तरीका क्या हो गया कि आपने इसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर दिया, दैट वाज द सेकंड मेथड। और थर्ड मेथड क्या था कि मैंने आपको लिख करके बोल दिया कि एफ नेट विल बी एट 45 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब अगर मैं इतना सब कुछ नहीं भी बनाया होता तो क्या आप इससे जज नहीं कर पाते नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? यस। मैं बोल रहा हूं कि से एक फोर्स है 40 न्यूटन का जो कि 30 डिग्री के एंगल पर है फ्रॉम एक्स एक्सिस। आप नहीं समझ गए कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? यस सर समझ गए। सर ये बोल रहा है कि सर ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का था तो ही ना सर आप 90 का हाफ कर दिए। अगर ये दोनों, मैंने 90 का हाफ नहीं किया भाई आशुतोष, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है tan थीटा का। मैं किसी का हाफ प्लस और तिगुना दोगुना नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर का वैल्यू 10 है, बेस का भी वैल्यू 10 है, तो वैल्यू हो गया 1। अब थीटा के किस वैल्यू के लिए tan का वैल्यू 1 होगा? दैट इज 45 डिग्री। इट डजेंट मैटर कि ये आप देखो, दोनों अगर फोर्स इक्वल होंगे तो ऑब्वियसली ये हमेशा 45 डिग्री बनेगा। ये तो आप कंक्लूड कर सकते हो ना इससे कि व्हेन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट सेम होगा तो थीटा हमेशा 45 डिग्री पर होगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर 45 डिग्री पर कोई नेट फोर्स लग रहा होगा तो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में दोनों तरफ फोर्स सेम लगेगा। यस इस वर्षा इज ट्रू। नहीं चिपका, दिया बुझ गया तुम लोग का। अरे समझ में आया कुछ? यस Yes, सर sir. समझ गए। Yes. अच्छा, अगर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा जाए, व्हाट विल बी द नेट फोर्स? नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4। 10 root 10. सर रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड sir. ऑफ नेट फोर्स दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स कोफिशिएंट का स्क्वायर 10 प्लस का वाई स्क्वायर कोफिशिएंट का प्लस स्क्वायर 10 का स्क्वायर, दैट विल बी 100 10 रूट प्लस 2। 100 10 200 रूट 2। बोले तो 10 रूट 2 है ना। तो अब देखिए इस एफ नेट के जगह पर मैं ये लिख सकता हूं कि 10 रूट 2 न्यूटन फोर्स विल बी एक्टिंग एट 45 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यस। मतलब ये जो फोर्स होगा ये 10 रूट 2 न्यूटन का होगा, 10 रूट 2 न्यूटन का होगा। और ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री का। मेरी बात समझ में आ रही है? यस यस अब सर। ऑब्जेक्ट का sir. मोशन किस डायरेक्शन में होना चाहिए? सर बीच में ही मतलब ना होना चाहिए। क्या बोले सर? ऑब्जेक्ट का मोशन X और किस Y के डायरेक्शन में बिल्कुल होगा? बीच में. तो सर वही डायरेक्शन है, वो जो डायरेक्शन ग्राफ Yes, पे sir. जिस दिखा दिया। डायरेक्शन में नेट फोर्स आ रहा है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। यस यस सर। सर। ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन किधर होगा? जिस जिधर डायरेक्शन में force नेट लग रहा फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में होगा। यस ऑब्जेक्ट का सर। वेलोसिटी किधर होगा? जिस जिधर जिस नेट डायरेक्शन में फोर्स जिधर। सब खत्म। अब अगर मैं आपसे जो कुछ भी पूछूं तो आप नहीं बता सकते हो कि इसका डायरेक्शन किधर होगा। यस सर। यस सर। यस सर। सब कुछ इसी बात पर डिपेंड कर रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप 3 तरह से डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वन इज वेक्टर मेथड, मैथमेटिकल हो गया।
डिवाइडेड बाई इसी का मैग्नीट्यूड कर दीजिए तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, मतलब डायरेक्शन वेक्टर आ जाएगा। यस आप थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए, आप ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए, जैसा मर्जी आप रिप्रेजेंट करिए। ये क्लियर है सबको यहाँ तक? तो आगे बढ़े, नहीं तो फिर से बताना पड़ेगा। सर क्लियर है। क्लियर है सर। अरे सर एवरीवन प्लीज से हर्ष, गौतम, Yes, sir. Yes, sir. सुमन, सर हम अभी आए सर, क्वेश्चन आंसर दिया। सो रहा था क्या? नो सर, मतलब अभी सर पता नहीं था सर, मतलब लेट से आया। चलिए कोई बात नहीं। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं लास्ट क्लास के बारे में कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप ऑफ वेक्टर खत्म किया था, और टाइप ऑफ वेक्टर में जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं वो पढ़ चुके हैं, वन इज कॉल्ड डायरेक्शन वेक्टर, है ना। तो डायरेक्शन वेक्टर जो कि आपको अभी अभी मैंने एक एग्जांपल के थ्रू बताया भी कि डायरेक्शन वेक्टर आप जो होता है, डायरेक्शन वेक्टर को हम लोग कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और दैट विल बी इक्वल्स टू दैट वेक्टर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, दैट मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट 1 यूनिट। यूनिट होना चाहिए, दैट इज द डायरेक्शन वेक्टर। जो तीन मेजर डायरेक्शन वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर आई कैप, जे कैप एंड के कैप। दूसरा जो हम लोगों ने टाइप पढ़ा था, इसमें पढ़ा था पैरेलल वेक्टर, है ना। तो पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा, दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा तो आप समझ लीजिएगा कि ये दोनों पैरेलल वेक्टर है। जरूरी नहीं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। और तीसरा जो हम लोगों ने पढ़ा था एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या हो गया? पैरेलल वेक्टर का अपोजिट, मतलब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन एक लाइन होगा, अलाइन तो होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा, है ना। एक वेक्टर इधर की तरफ जा रहा है और दूसरा वेक्टर इसी के जस्ट अपोजिट, है ना। तो अलाइन होगा, अलाइन मतलब कोलिनियर होगा, बट दैट विल बी अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज एंटी पैरेलल। इफ दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, वी कैन राइट ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ लेमडा इंटू बी वेक्टर। अच्छा ये आप लोग ऐड कर लीजिएगा वहां पर अगर नहीं ऐड किए होंगे। हियर सर क्या है ये? lambda is constant value, any constant value। सर ये एक्चुअली है क्या? बताता हूँ। पैरेलल वेक्टर में भी ऐड कर लीजिएगा, जहां पर आपने ये जो फिगर जो बनाया था ना, ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, है ना। तो दो वेक्टर और दो वेक्टर पैरेलल तब हो जाएंगे जब ए वेक्टर विल बी इक्वल्स टू लेमडा इनटू बी वेक्टर, वेयर अगेन लेमडा इज नथिंग बट अ कांस्टेंट वैल्यू। सर इस कांस्टेंट का कोई वैल्यू है? हाँ बिल्कुल, कोई ना कोई वैल्यू तो होगा ही। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, एग्जाम्पल सर फिक्स या चेंज होते रहता है? लेमडा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बट इट शुड बी, जब भी होगा तो कांस्टेंट ही होगा। वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब बताता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। मैंने बोला कि यहाँ पर एक प्लस लेमडा है और यहाँ पर माइनस लेमडा है, तो माइनस इज नथिंग बट व्हाट? नेगेटिव साइन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। अब इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल में देखता हूँ, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप, जे कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप, 2j कैप प्लस 2k कैप, सी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 9j कैप प्लस 12k कैप, डी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5i कैप माइनस ऑफ 5j कैप एंड माइनस ऑफ 5। अब समझिए, आपके पास मैंने 4 एग्जाम्पल दिए, 4 वेक्टर मैंने इस्तेमाल किया। अगर आप बी वेक्टर को देखेंगे, बी वेक्टर, तो बी वेक्टर इज नथिंग बट द 2 टाइम्स
ऑफ ए वेक्टर, है क्या? यस सर। यस सर। ए वेक्टर में 2 से गुना कर देंगे तो ये बी वेक्टर बन जाएगा, है ना? तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 क्या है? स्केलर क्वांटिटी। यस सर। 2 क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो इसका डायरेक्शन तो अभी भी वही है ना जो कि ए वेक्टर का था। यस सर। यस सर। डायरेक्शन तो अभी भी वही रह गया जो ए वेक्टर था। आपने किया क्या? सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया, 2 गुना कर दिया। तो पहले था ए वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड था उससे 2 गुना बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने बढ़ा दिया, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। तो मैं क्या बोलूंगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या है आपस में? पैरेलल। यस सर, हाँ पैरेलल बोलेंगे। ठीक है। नाउ सी वेक्टर को जरा चेक करिए। सी वेक्टर में से जब आप 3 कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो क्या ये सी वेक्टर 3a वेक्टर के बराबर है? नो सर। नहीं है बराबर। नो सर। इसका मतलब ए वेक्टर और सी वेक्टर आपस में पैरेलल नहीं है। इट इज नॉट पैरेलल, नॉट इक्वल्स। सिमिलरली डी वेक्टर को जरा देखिए। डी वेक्टर इज नथिंग बट माइनस ऑफ 5 इंटू ए वेक्टर। समझ में आया क्या? अब ये किससे मैच करता है? इसके साथ। आपने 5 से तो गुना किया पर -5 से, मतलब आपने ए का डायरेक्शन क्या कर दिया? नेगेटिव डायरेक्शन में, उल्टा। दिस इज नथिंग बट 5 इंटू माइनस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर। मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए? दीज आर एंटी पैरेलल। यस सर। आप ऐसे भी 2 वेक्टर का इक्वेशन देख के भी समझ सकते हो। सिर्फ देख के बता सकते हो कि कौन वेक्टर पैरेलल है और कौन वेक्टर एंटी पैरेलल है। आपको करना कुछ नहीं, बस उसमें से कॉमन निकाल करके चेक कर लेना है कि क्या ये जिस वेक्टर के साथ आप कंपेयर कर रहे हो उसका स्केलर मल्टीपल है कि नहीं है। ओ, ज्यादा डीप चला गया क्या? नो नो सर, समझ सर। गए। नो समझ सर। गए। आसान है ये। आप देख करके नहीं तो- बता सकते हो कि कौन सा सर 2 एक बार वेक्टर। और बता दें। अजी कोई एक तो बोल बार रहा है। और। हाँ, एक बार कौन सा बताना है? पीयूष तुम बताओ इसमें से कौन सा बताना है? कांस्टेंट वैल्यू का लेमडा का वैल्यू समझ रहे हो? लेमडा का मतलब क्या होता है? हेलो। सर वही तो नहीं हाँ, वही तो नहीं समझ में आया, इसलिए कल पूरा नहीं समझ में आया। तो वही तो मैं समझा रहा हूँ कि ये लेमडा का जो वैल्यू है ये 2 है। ये लेमडा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। लेमडा का वैल्यू 4 हो सकता है, लेमडा का वैल्यू हाफ हो सकता है, लेमडा का वैल्यू √2 हो सकता है, लेमडा का वैल्यू 3 हो सकता है। रियल नंबर जानते हो? रियल नंबर यस सर। क्या होता है? रियल नंबर, व्हाट इज रियल नंबर? बोलिए, व्हाट इज रियल नंबर? कोई बताएगा व्हाट इज रियल नंबर? यस सर। यस सर। बोलो। सर सेट ऑफ सर- ऑल इंटीजर रैशनल नंबर इरेशनल नंबर। और कोई? सर ऐसा नंबर जिसका नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? नॉन नेगेटिव पावर नहीं हो, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, ये क्या होता है? सर वैसा नंबर जिसका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर 0 नहीं होता है उसे कहते हैं रियल नंबर। रियली? सर जो कॉम्प्लेक्स नहीं है वो रियल है। वेरी गुड। जो नंबर लाइन पे ड्रॉ किया जा सकता है वो सब हाँ रियल ये है। सिंपल एक लाइन का डेफिनेशन है कि सर अगर आप सर ये भी सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। आदित्य Yes, तो वही sir. बोला था। वही इसमें तो भी सारा बोले आ थे। जाएगा। तो हम कुछ कहा रहे, तुमने बोला सर। विच कैन ड्रॉन ऑन नंबर लाइन। सिंपल एक लाइन में है डेफिनेशन। तो ये जो लेमडा है ना, लेमडा, दिस इज रियल नंबर, दिस इज अ रियल नंबर। ये कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर एक्सेप्ट
कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लेमडा का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, यहाँ पे 2 लेना है 2, 3 लेना है 3, 4 लेना है 4, 2.5 लेना है, 3.5 लेना है, 3.25 लेना है, जो लेना है ले लीजिए। अगर वो इस फॉर्मेट में है, आप जैसे आप इन दो वेक्टर्स को कंपेयर करिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर से 2 गुना है, 2 टाइम्स है। इसका मतलब ये लेमडा के जगह पर यहाँ पर क्या आया है, 2। लेमडा के जगह यहाँ पर क्या है, 2 टाइम्स, है ना। सॉरी, इट इज 1/2 एक्चुअली, b इज इक्वल टू 2 इंटू ए है, इट इज 1/2। तो अगर आप इस फॉर्मेट में लिख पा रहे हो, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। सिंपल। यस सर। ये समझ में आया कुछ? यस अगर समझ में आया तो जरा ये बताओ तो पीयूष, दिस इज फॉर यू ओनली। √2 i cap प्लस i cap प्लस 2 k cap, this is a vector and this is b vector। 3 i cap plus √3, this is j cap, j cap plus 2√3 k cap। क्या ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है या नहीं है? यूज फॉर यू ओनली। यूज सर, हमको लगा एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, ओके, कैसे? वाई मतलब कुछ तो सोच के बोले होगे ना, एंटी पैरेलल क्यों? हेलो पीयूष। यस सर। हाँ बोलोगे, साइलेंट हो गए एकदम जा करके। तुम भी आराम से बैठ जाओ, हम भी आराम से बैठ जाते हैं। चलो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। बोलो हाँ या ना, कि तुक्का लगाए, कुछ तो बोलो। तुक्का। तुक्का, इसका मतलब समझे नहीं? समझे थे? समझे नहीं फिर भी हाँ बोल दिया। समझे नहीं फिर भी हाँ बोल दिए भाई, क्यों? भाग के ट्रेन पकड़ना है क्या? बिना समझे आगे क्यों बढ़ना है? अच्छा, इस बी वेक्टर में से कुछ कॉमन निकाल सकते हो क्या? जस्ट टॉक टू मी, अनम्यूट योर सेल्फ फुल्ली, एकदम डायरेक्ट बात करिए। आई एम नॉट वेटिंग, जस्ट जो बोल रहा हूँ सिर्फ हाँ ना जो बोलना है बताइए डायरेक्ट। इस बी वेक्टर में से कुछ कॉमन निकाल सकते हो? √3। √3, वेरी गुड। जब √3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? √3 i कैप, यस सर। और यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बोले तो j कैप, और यहाँ पर क्या बचेगा? 2 k कैप। यही बचेगा ना? बी वेक्टर इज इक्वल टू, अब ये जो वेक्टर लिखा गया है, ये जो वेक्टर, ये वेक्टर क्या यही ए वेक्टर है? बोलो। यस सर। ओके, तो क्या मैं लिख सकता हूं इस इक्वेशन से कि बी वेक्टर इज इक्वल टू √3 टाइम्स ए वेक्टर होगा?
यस सर। अब √3 रियल नंबर है कि नहीं? यस सर। कैसा रियल नंबर है, पॉजिटिव कि निगेटिव? सर पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों वेक्टर आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल। और अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, निगेटिव से, यहां पर देख रहे हो निगेटिव, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल। नॉन पैरेलल। एंटी पैरेलल, नॉन पैरेलल। अब बताओ कि ये ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है या एंटी पैरेलल या नहीं है? सर पैरेलल। अब समझ में आया? झूठ बोलता है तुम, नहीं समझ में आता है तो भी आप बोल देता है। ओके, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, और चौथा जो था दैट वाज कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर उसको हम लोग कहते थे जो जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होता था, उसको हम लोग इक्वल वेक्टर कहते थे। पांचवा जिसको हम लोग कहते थे नल वेक्टर। नल वेक्टर वैसे हमारे किसी काम का नहीं है, मैंने बताया था, इट इज जस्ट टू एक्सप्लेन एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन। हम लोग नल वेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं। दिस इज नथिंग बट जीरो। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, बस मैग्नीट्यूड होता है जिसका वैल्यू 0 होता है। और छठा एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर का मतलब वो होता है वो वेक्टर जिसका डायरेक्शन अलोंग इट्स एक्सिस हो, उसको एक्सियल वेक्टर कहते हैं। जितना भी सर्कुलर मोशन में जो पढ़ा था, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब के सब, एंगुलर मोमेंटम, सब के सब एक्सियल वेक्टर। तो सर्कुलर मोशन के लिए अलग से एक रिप्रेजेंट किया जाएगा, दैट इज एक्सियल वेक्टर। तो दीज आर द टाइप ऑफ वेक्टर्स जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम लोग आते हैं अब वेक्टर के लॉ पर, है ना, वेक्टर लॉज, जिसमें कि सबसे पहला जो आता है वो आता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट वन इज उत्तरडिंग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ of addition and subtraction। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मुझे बताइए कि अगर किसी भी चीज का नेट वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं? या तो जोड़ते हैं या तो घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट। यही Yes. करेंगे ना। अगर किसी Yes. भी चीज का नेट वैल्यू निकालना है, मेरे पास पैसा बहुत है, मेरे पास 10 जगह से पैसे आए, मेरे पास टोटल पैसा कितना हुआ, कैसे फाइंड आउट करेंगे? सारे सब पैसे कुछ को जोड़ जोड़ दो, उसमें से कुछ चला गया, नेट कितना बचा, घटा दो, है ना। आप उसमें से 3 लोगों को बांट दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 3। सी, डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन, क्या ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन से अलग है या सेम है? सर उसी का एप्लीकेशन है। उसी का शॉर्टकट है। अगर आप 5 आदमी से एक ही अमाउंट ले रहे हो तो पांचों को बारी बारी से जोड़ने से अच्छा है कि 5 into 1 अमाउंट कर दे। दैट इज द शॉर्टकट ऑफ एडिशन, करेक्ट। आप 3 लोगों में से डिवाइड कर रहे हो, 3 लोगों में डिवाइड कर रहे हो, तो आप बारी बारी से 3 लोगों में से घटाने से अच्छा है कि 3 से डिवाइड करें। तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इज नॉट
different from multiplication and subtraction. तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूं, नोट पॉइंट यही है कि टू फाइंड द रिजल्टेंट वैल्यू, टू फाइंड रिजल्टेंट ब्रैकेट में आप कर लीजिए नेट वैल्यू, टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। अगर दो वेक्टर का आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, मतलब नेट वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वी विल ऐड दोज वेक्टर्स। उन दोनों वेक्टर को हम लोग ऐड कर देंगे, ये बात समझ में आई? यस सर। अब देखो एडिशन भी दो तरह से होगा, वन मैथमेटिकल मेथड और सेकेंड ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं मैथमेटिकल मेथड। सबसे पहला जो होगा दैट विल बी मैथमेटिकल मेथड, ऑफ कोर्स मैथमेटिकल मेथड। मैथमेटिकल कह लीजिए या एनालिटिकल कह लीजिए, दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राफिकल मेथड। मैथमेटिकल में देखिए क्या करने वाले हैं, सिंपल। अगर हमसे कहा जाए दो वेक्टर को जोड़ना है, एक वेक्टर मान लीजिए कि ये कुछ इधर की तरफ है, दिस इज ए वेक्टर, एक वेक्टर इधर की तरफ जा रहा है, दिस इज बी वेक्टर, और दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है, और हम लोगों से पूछा गया कि व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सुमन समझ रहे हो ना? रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का मतलब क्या हो गया? हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है सुमन? ए वेक्टर प्लस सर बिल्कुल, नेट वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है। और रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? मान लीजिए कि जो रिजल्टेंट है दिस इज नथिंग बट आर, तो हम लोग लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मतलब इन ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो नेट वैल्यू आएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर आर कहलाएगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद, है ना? अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को जरा ऐसे दे दिया जाए, मैं ये भी लिख देता हूं, इन फिगर 1 एंड 2, मैं आपको दो फिगर देने जा रहा हूं। दिस इज फिगर 1, और मैं एक दूसरा और फिगर देने जा रहा हूं। दिस इज लेट्स से योर ए वेक्टर एज यूजुअल जैसा पहले था। नाउ दिस विल बी योर बी वेक्टर, ओके। दिस इज फिगर 2, तो ये जो वैल्यू था दिस इज फॉर फिगर 1। फिगर 2 के लिए क्या होगा, कोई बता सकता है? ए वेक्टर माइनस माइनस हो जाएगा। आशुतोष, ये फिगर नंबर 2 के लिए रिजल्टेंट वैल्यू आर वेक्टर क्या हो जाएगा? उसका माइक ही खराब है। सर एक क्वेश्चन पूछें? बिल्कुल हेमंत, पहले मुझे पूछ लेने दो। गौतम यस सर। बोलो, फिगर नंबर 2 के लिए रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा?
सर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बता सकते हो क्यों माइनस बी क्यों किया? सर नीचे हाँ, सर ड्रॉप किया गया नीचे। ड्रॉप किया गया है नीचे। हर्ष राज, हर्ष राज यस सर। बता सकते हो कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्यों करेंगे? चलो मैं सहमत हो गया कि दूसरे फिगर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट विल बी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। व्हाई दिस इज माइनस साइन? सर नीचे की तरफ डाउनवर्ड। तो नीचे की तरफ होगा तो माइनस लगा देंगे। सर हाँ हाँ, सर हम भी मतलब मुंह से निकल गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, लेकिन कंफर्म नहीं है कैसे हुआ। सर हम कंफर्म है। हम नहीं है सर। सर हम भी सो हु विल गोइंग टू आंसर? कौन कर रहा है आंसर? सर हम बताएं? ओके, कौन है? कृष्णा, यस सर। बोलो। सर हम भी हैं। सर एक्चुअली में सर हम यहाँ पे प्लस ही कर रहे हैं। सर हम यहाँ पे किए क्या ए वेक्टर प्लस, लेकिन बी वेक्टर का सर डायरेक्शन चेंज हो गया, इसलिए सर हम माइनस बी वेक्टर लिख दिए। यस सर, उसका डायरेक्शन उल्टा हो गया है। यस, सर एक मिनट, डायरेक्शन उल्टा है लेकिन ऊपर वाला में कैसे कर देंगे डायरेक्शन सेम है? हाँ कह रहे कि डायरेक्शन सेम। ये सर वही चीज हमको भी पूछना था। ऊपर वाले में सर बीच में थीटा है तो दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट वही है तो ना, तो सर। सर आर वेक्टर प्लस बिल्कुल कैसे कर सकते डायरेक्शन हैं? उल्टा है। सर हाँ फर्स्ट वाले इसका फिगर का बात एक्सप्लेनेशन कर। हम दें? हाँ, और कौन है? सर इसका एक्सप्लेनेशन हम दें? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर अगर हम बी को ही कंपेयर कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट केस में बी का डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, और सेकंड में तो वो नीचे वाला वाई एक्सिस में ना आ गया। हाँ, बी खुद में ही तो निगेटिव हो गया फिर बाद में। कहना क्या चाह रहा है? कहना देखो, हम ये चाह रहे हैं कि ये जो बी वेक्टर है ना, बी वेक्टर Yes. के एंटी पैरेलल है ये वाला वेक्टर। ये जो डायरेक्शन जो दिखाया गया है एरो का, दिस इज नथिंग बट द एंटी पैरेलल। सर आप ये दिखा दीजिए ना, दोनों में ए वेक्टर सेम है। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि ये थीटा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दोनों का सेम है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ दोनों सेम है भाई, इसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन अलग है, पर है तो दोनों एंटी पैरेलल ना। सर हम पहले वाले फिगर में मतलब दोनों का हेल्प क्यों ले रहे हैं सर? पहले वाले फिगर में चलिए ना। पहले वाले फिगर में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये तो ठीक है क्यों ना, ऐसा सर? क्यों करेंगे? ऐसा क्यों करे? क्योंकि हमने माना है कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। सर पॉजिटिव है ठीक है, लेकिन सर दोनों तो डिफरेंट डायरेक्शन में ना लग रहा है, दोनों का तो डायरेक्शन डिफरेंट है ना सर। किसका? ए का और बी का, दोनों का? यस यस सर। हाँ बिल्कुल, दोनों का अलग अलग है। मैंने ए वेक्टर लिखा है, मैंने आई कैप जे कैप नहीं लिया अभी। दिस इज इन द वेक्टर फॉर्म। हो सकता है कि ए वेक्टर आई कैप जे कैप के फॉर्म में आएगा, बी वेक्टर भी आई कैप और जे कैप के फॉर्म में आएगा, फिर देखेंगे किसको किसको ऐड कर सकते हैं। सर, तब सेकंड वाले माइनस क्यों करे हम? माइनस इसलिए करेंगे बिकॉज इट कैन बी रिटन एज ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। सर लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि बी वेक्टर का पॉजिटिव बी वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और इस वेक्टर का डायरेक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में। सर मान लीजिए हमको पहला वाला फिगर दिया हुआ ही नहीं है, बस ये वाला फिगर दिया हुआ है। अगर ऐसा होता तो फिर हम पूछते ही नहीं ना। अच्छा, दोनों की हेल्प से बनाना, आप समझ गए? अगर ये दिया ही नहीं होता तो फिर हम ये पूछते नहीं, तब तो फिर आप डायरेक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी ले सकते थे। वही हम भी कहना चाह रहे हैं सर। फिर तो तुम आप खुद से मान लो कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये तो हमारे मानने के ऊपर है। हमने इसको पॉजिटिव माना है तभी तो ये निगेटिव होगा। सर तभी से हम बस इस फिगर में देख रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हम उसको नहीं देख कंसीडर कर रहे हैं। तो नहीं, दोनों को कंपेयर करते हुए देखना है। बिल्कुल हाँ। आपके बगल में पड़ा हुआ है फिगर 1 और फिगर 2, मैंने इधर ही दिया है। मेरा मकसद ही यही है कि आपको मैं बताऊं कि बेसिकली हम करते एडिशन ही है, सबट्रैक्शन हो जाता है ना। हम लोग करते एडिशन ही है, लेकिन डायरेक्शन चूंकि निगेटिव होता है इसलिए सबट्रैक्शन हो जाता है। यस और नो? यस सर। यस। यस। तो बेसिक फंडा यही है कि वी हैव टू डू जस्ट एडिशन विथ डायरेक्शन। डायरेक्शन अगर आपने जिसको पॉजिटिव माना है अगर उस डायरेक्शन में है तो फिर अच्छी बात है, और अगर आपने निगेटिव माना है तो निगेटिव डायरेक्शन में होगा तो अच्छी बात है। इस पर बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं और
तो शायद आपको आइडिया लगेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया गया है, मान लीजिए कि आपको दिया गया एक, दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक वेक्टर, एक जो वेक्टर है वो इधर की तरफ है, ये एक मान लीजिए जो आपने पिछले में जो डाउट था उसमें शायद इसमें क्लियर हो जाए। दिस इज ए वेक्टर, है ना, एंड दिस इज बी वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, और ये है इसके बीच का एंगल थीटा। इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट ऑफ A vector and B vector will be R vector is equal to A vector plus B vector। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग इस फिगर में पूछते कि अगर ये A वेक्टर है, अगेन दिस इज A वेक्टर and this one is B vector, this one is B vector, ठीक है। तो आप यहां पर भी आप क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस, अब ये जो बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी अपोजिट टू दिस वेक्टर। अगर आपने इसको पॉजिटिव माना है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और अगर आपने इसको नेगेटिव माना है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यस सर। तो बी माइनस ऑफ बी वेक्टर। ये रहा रिजल्टेंट वेक्टर का ग्रामर। सर एक बात बोले, हाँ जैसे सेकंड वाला में आप क्वेश्चन पूछे ना रिजल्ट, हमको वहां ये देना चाहिए, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर कंसीडरिंग फिगर 1 एंड फिगर 2। चलो मान लिया, पर मिलता नहीं है ऐसे। सर आगे सुनिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, वो हाँ, पहला हाँ। वाला फिगर है ना, हमको अभी हाँ, तक हाँ। इसमें ये डाउट है कि हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्यों किए। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमने इसलिए किया क्योंकि अगर मान लीजिए कि ए वेक्टर का वैल्यू है 10 आई कैप। अच्छा सर सुनिए ना सर, अब मेरा भी सुन लो। ओके बी वेक्टर इज इक्वल टू 5 आई कैप प्लस लेट्स से 15 जे कैप, कुछ ऐसा है ना। तो आपका जो डाउट है कि आप ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, क्यों जोड़ दिया हमने? यस हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर को सिर्फ नहीं जोड़ा, हमने डायरेक्शन को अभी जोड़ा कहाँ है, इसका डायरेक्शन का तो अब जोड़ेंगे। आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ। अभी डायरेक्शन हमने लिया कहाँ है, हम तो अभी ये कर रहे हैं कि इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ जोड़ दीजिए। अब जब आप इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे तब ना, अगर इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया, ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा 10 और इसका डायरेक्शन हो जाएगा आई कैप। बी वेक्टर कितने के बराबर होगा 5 आई कैप प्लस 15 जे कैप। अब अगर मैं आई कैप को जे कैप के साथ जोड़ू तो गलत है, नहीं जोड़ूंगा। आई कैप को मैं किसके साथ जोड़ूंगा, आई कैप के साथ। आर वेक्टर कितना हो जाएगा 15 आई कैप प्लस 15 जे कैप। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये सब क्लियर हो गया। समझ में आया? यस मैं किसी ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ दो अलग अलग के डायरेक्शन के वेक्टर को मैं डायरेक्ट नहीं जोड़ रहा हूं। मैंने अभी इस वेक्टर का डायरेक्शन लिखा ही नहीं, लिखा तो यस, अब हूं। हम डायरेक्शन भी ले रहे थे इसलिए। हाँ यस, ये हो गया। अब देखिए एडिशन का रूल मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर मान लीजिए कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 10 आई कैप है, बी वेक्टर इज इक्वल टू 5 आई कैप प्लस 15 जे कैप है, तो रूल क्या कहता है कि आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट के साथ जोड़िए, जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप के साथ जोड़िए, और के कैप के कोफिशिएंट को के कैप के साथ जोड़िए।
यही है हमारा रूल। मैथमेटिकल एडिशन हमारा यही कहता है कि लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप and b vector is equal to bx I cap plus by j cap plus bz k cap। तो resultant vector r vector will be a vector plus b vector will be equals to क्या हो जाएगा, i cap के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट के साथ जोड़ दीजिए, मतलब बी एक्स को ए एक्स के साथ जोड़ दीजिए, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप। ऐसा हम क्यों कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में एडिशन कर सकते हो, दो डिफरेंट डायरेक्शन में डायरेक्ट एडिशन नहीं हो सकता है। तो यहां पर दोनों आई डायरेक्शन में, दोनों एक्स डायरेक्शन में, इसलिए दोनों को जोड़ दिया भाई। ए वाई प्लस बी वाई, ए वाई प्लस बी वाई, दिस विल बी जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड, ए जेड प्लस बी जेड के कैप, इन दोनों को जोड़। तो यहां पर समझ में आया कि रूल क्या है। व्हाट वी हैव टू डू इज, जब आप एडिशन करते हैं तो आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के साथ ही जोड़ेंगे और जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप के साथ ही जोड़िएगा, के कैप के कोफिशिएंट को के साथ ही जोड़ेंगे। समझ में आया भाई? यस सर। सर यही लॉ Yes. है, यही एडिशन है। ये तो पहले से आपको बताए थे आपसे। सर सुनिए ना, अब एक एग्जांपल कर लेते हैं। सर अगर मान लैंग्वेज, लीजिए, सर लैंग्वेज में लिखा दीजिए ना इसको, इसमें क्या लैंग्वेज लिखना है? ऐसे ही लिख ली सर। चलो सर- लिखो, फिर बता दूंगा, नोट करके लिख लेना। हाँ सर ये वाला तो रूल सर पता है, लेकिन सर ये आया कैसे सर, ये कहाँ से पता करेंगे? कोई प्रूफ होगा ना सर? प्रूफ इसका यही है कि सेम डायरेक्शन का एडिशन सेम डायरेक्शन में ही कर सकते, पूरी डायरेक्शन में नहीं कर सकते। ओके मैं काफी नहीं है। 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 जे कैप प्लस जे कैप। अच्छा, यहाँ पर प्लस माइनस भी लगा लिए, अगर माइनस पूछे तो यहाँ पर माइनस करना होगा और कुछ नहीं। प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या होगा? ए वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर क्या होगा? सर पहले थोड़ा सा ऊपर वाला उतार लेते हैं, उसके बाद बने। सर चैट में आंसर देना है। नहीं बोल दो, ऐसे ही चैट में लिखना मुश्किल हो जाएगा। सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पहला वाला आया 6 के कैप और सेकेंड वाला आया 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। यस सर। बाकी लोग मिला लीजिए भाई। गौतम, सर सुमन, ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर वाला मिल गया। ओके, ए माइनस बी भी निकल गया। पीयूष कितना आया आंसर? पीयूष, पीयूष आवाज ही नहीं जा रहा। सुमन आंसर कितना आया?
हेलो हेलो हेलो, कर रहे हैं। हेमंत बोलो तो आंसर। पहला का 6k कैप और a वेक्टर माइनस b वेक्टर का 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। प्लस 2k कैप। यस यस यस। यहाँ प्लस 2 कैप। आया क्या सबका? विपुल, यस सर। अश्विनी कांत, विपुल कांत, आया? बोल ही नहीं रहा उधर से। ओके ठीक है आशुतोष। पीयूष आवाज आया? हर्ष, हर्षराज, किसका किसका आ गया आंसर भाई? हैंड रेज करो भाई। हेमंत, आदित्य, कृष्णा, गौतम, बाकी लोग? आशुतोष, विपुल का भी आया। हर्ष, पीयूष एंड सुमन, इन लोगों का नहीं आया। देखो हम लोगों को करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो पहले तो मैंने बोला कि आई कैप को आई कैप के साथ जोड़ दीजिए, मतलब 2 को जोड़ दीजिए -2 के साथ, दैट विल बी द आई कैप प्लस जे कैप को जे कैप के साथ जोड़ दीजिए -1 + 1, दिस विल बी जे कैप प्लस 4 + 2 के कैप। ये तो भाई 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये कितना आ गया? 6 के कैप। ए माइनस बी वेक्टर मतलब 2 में से इसको -2 को माइनस करना है, तो 2 माइनस ऑफ -2 आई कैप प्लस -1 जे कैप प्लस 4 - 2 ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा कितना? 4 आई कैप प्लस, सॉरी नॉट प्लस, इट्स माइनस, -2 जे कैप माइनस, सॉरी प्लस जे कैप 2 के कैप। दिस इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अच्छा जरा सी निकालिए तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या आता है? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये सबको आना चाहिए इस बार। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर जरा देखिए तो क्या आता है? सर आ गया कितना आएगा? सर सर -4 आई कैप प्लस 2 प्लस जे 2 कैप जे माइनस कैप 2 माइनस के 2 कैप। के कैप। हाँ ओके, से इतना ही। सबका आया क्या? सुमन, आ गया, हर्ष का आ गया। ओके देखिए बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि अब आप बी में से ए को माइनस करेंगे, ए में से बी को नहीं।
बी में से जब ए को माइनस करेंगे तो 2 माइनस ऑफ टू आई कैप प्लस 1 माइनस ऑफ -1 प्लस 1 माइनस ऑफ -1, ये इतना हो गया जे कैप। ओके, ये उस -2 आई कैप नहीं आएगा ना, -4 आएगा। क्या कर रहे हो? प्लस यहाँ पर क्या है? 2 माइनस ऑफ -4, -4, this will be k cap। ये हो जाएगा कितना? -4 आई कैप -2 j कैप प्लस 2 j कैप -2 k कैप। अब क्या a वेक्टर माइनस b वेक्टर माइनस a वेक्टर के बराबर है? नो सर, डायरेक्शन अलग है। तो डायरेक्शन अलग आ जाएगा। ओके, नाउ 4 - 2 या 2 - 4 क्या दोनों सेम है? नो सर। नो सर। वो अलग अलग है ना। तो यहां से एक प्रॉपर्टी बनता है वेक्टर का कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू बी वेक्टर माइनस, है ना। लेकिन ये कितने के बराबर होगा? ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सर दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा ना? ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड तो सेम होगा पर डायरेक्शन उल्टा है ना। यस सर, डायरेक्शन। अच्छा, अगर मैं इसका नाम दूं r1 वेक्टर और इसका नाम दूं r2 वेक्टर, पीयूष बताओ कि r1 और r2 क्या ये पैरेलल है? पीयूष, r1 और r2 क्या पैरेलल है? सुमन, आपके लिए भी, क्या r1 और r2 पैरेलल वेक्टर है? विपुल, कौन दोनों? ये रहा r1 वेक्टर और ये रहा r2 वेक्टर। r2 वेक्टर क्या है? b और a का रिजल्टेंट, मतलब b वेक्टर माइनस a वेक्टर। और r1 वेक्टर क्या है? a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो क्या r1 और r2 आपस में पैरेलल है? यस विपुल, दैट्स करेक्ट। पैरेलल नहीं है, ये आपस में क्या है? एंटी पैरेलल। यहां से माइनस साइन कॉमन ले लीजिएगा तो r वेक्टर हो जाएगा। सर वो भी एंटी पैरेलल लिखा था। कौन? विपुल। सही तो कोई बोल रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ सही लिखा है ना। ये तो सही है, ये एंटी पैरेलल होगा, है ना। इसका मतलब a वेक्टर माइनस b वेक्टर विल बी एंटी पैरेलल टू b वेक्टर माइनस a वेक्टर। हो गया ना। ये सही है, हमेशा सही है। अरे नहीं आया समझ में। तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये सब क्यों पढ़ा रहे, इतना लंबा चौड़ा क्यों जा रहे हैं भाई। यही चीज जा करके 11th में समझाया जाता है ना, सीधे हाथ खड़ा कर देते हो, है ना। और जब तक ये समझ में आता है कि ये पैरेलल और एंटी पैरेलल है, तब तक पता चला कि 4 चैप्टर खत्म है। समझ में आया? तो ये तो कभी मत सोचिए कि ये तो हमारे स्कूल के एग्जाम में आएगा नहीं, है ना। और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नहीं।
हाँ, अगर ऐसा प्लानिंग होगा कि आगे चल करके सब्जी बेचना है तो शायद इम्पोर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि 10वीं के बाद पढ़ाई खत्म। और अगर 10वीं के बाद पढ़ाई करनी है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है। सब जो आप 11th में सीखोगे वो आपको आज बता रहा हूँ। और जा करके वहां पर कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। दिमाग आज जो है वही कल भी रहेगा, कोई नया चेंज नहीं होने वाला है। 9th के बाद सीधे 11th ही आता है, इसके बाद वाला ही पोर्शन आता है। 9th का सिलेबस 10th में नहीं पढ़ना है ना। 9th का सिलेबस प्रमोट होकर के 11th में जाता है और 10th का सिलेबस प्रमोट होकर के 12th में जाता है। तो ऐसा मत सोचना कि 10th पढ़ लेंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। 10th में जाकर के वेक्टर कोई नहीं बताएगा। वेक्टर में 10th में आपको वर्क, पावर, एनर्जी, साउंड, फोर्स, ये सब कोई नहीं बताएगा। 10th का सिलेबस ही अलग है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक फोर्स, लाइट, 10th बिल्कुल अलग हो गया 9th से। तो 9th पूरा मैकेनिक्स, 10th पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। सेम एज 11th पूरा मैकेनिक्स, 12th पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जिसको ये लग रहा है ना कि ये क्यों बता रहे हैं, तो आप कंफ्यूजन में मत पढ़ना कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट। क्लास 11th में जाकर के आपको वापस से जाकर के सेम चीज पढ़ना होता है। और जो सीनियर होंगे उनसे पूछ लेना। जब तक ये समझ में आता है ना, तब तक 4 चैप्टर खत्म हो जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन। सर एक चीज, हाँ, जितना बड़ा है इतना क्वेश्चन सब नहीं है सर, दीजिए ना। ये सर वेक्टर सबका क्वेश्चन भेजिएगा ना। मतलब पहचानने के लिए या फिर फाइंड करने के लिए अब तो क्वेश्चन बनता होगा ना, थोड़ा थोड़ा बेसिक क्वेश्चन सब। एररलेस वाला पीडीएफ में मिल जाएगा। अभी कुछ नहीं बनेगा। उसमें ऊपर का लेवल का एररलेस में। अभी पढ़े क्या हो कि जो बन जाएगा। अभी तो आप टाइप जान रहे हो। और आज जाकर के थोड़ा सा चटनी मिला है। अभी नहीं कुछ होगा भाई। सर अभी बेसिक पढ़ो। एमसीक्यू सब होगा ना, पहचानने वाला सब उस टाइप का। इस तरह का क्वेश्चन कोई डिजाइन करता है? सॉरी सर, नेक्स्ट। तुम बताओ कौन सा बुक वाला होगा जो ये डिजाइन करेगा कि ये पहचानो कि दिस इज पैरेलल और एंटी पैरेलल। सर वो 11 है एस चांस। इस चांद जरा अच्छा एग्जांपल दिया। पता नहीं, अगर है इस चांद में तो खरीद लो। ये सेक्शन में होगा पक्का। यस सर, और 10 क्वेश्चन का सेम आंसर होगा। यस सर, शुरुआत से लेकर 10 तो एंटी पैरेलल होगा। देखो वैसा क्वेश्चन, वैसा बुक हम ना आज तक कभी बनाए हैं ना हम देखे हैं जहां आप पर नहीं इस तरह का क्वेश्चन मिला हो कि आप ये पहचानिए। पहचान कौन, पैरेलल है कि एंटी पैरेलल, इक्वल है कि क्या है, ये सब सर डायरेक्ट यूज आता है। ये हम बोले थे मैं क्या बोले थे? सर छोड़ दिया ना। अभी लेवल आने दो ना। अभी गए कहाँ, अभी पढ़े कहाँ? जो आज अच्छा आप सर, एक बात पढ़े हो पूछूं? उसी चीज को रिवाइज करिए, उसी चीज को वापस से पढ़िए। ठीक। सर हाँ। इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वगैरह तो होगा ना? इसमें इस हम अभी जितना पढ़ा है इसमें। अभी कंसेप्ट पढ़े कहाँ? सर जैसे वो ग्राफिकल वाला था उसमें तो था ना, मतलब। नहीं नहीं, वो कुछ भी नहीं है। कंसेप्ट अब आएगा। वो जो ग्राफिकल सर। में जो आप पढ़े हो ना, वो आप एडिशन जब बताऊंगा तब आपको पता लगेगा कैसे पूछा जाता है। पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो अभी स्टार्ट ही किया था कि हवाई उड़ गए। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ट्रू और फॉल्स। तो पहला ही स्टेटमेंट था। अभी ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट आएंगे। अभी पढ़ लो। अभी मैथमेटिकल, अभी जितना भी ऑपरेशन है पहले तो ये पढ़ लो। इसके बाद अभी क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट डू। वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या होता है, जैसे 2 वेक्टर को गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, 2 वेक्टर स्केलर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा। जब वो मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे तब आपको आइडिया लगेगा। सर एक बात पूछे, हाँ जी। प्रोजेक्टाइल वगैरह पढ़ाइएगा अभी हम लोग को? हाँ सर बोले लास्ट में पढ़ाएंगे। तो तुम लोग तो सर पढ़ रहे हैं ना पढ़ाएंगे, बोले ऑनलाइन। थे। नो सर, सर ऐसे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन वगैरह बस कर रहे ये हैं। सब क्वेश्चन अरे तो तुम लोग तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो अनअकैडमी से, फिर क्यों पढ़ना है? नहीं सर। नो सर, वो नहीं सर, फॉर्मूला नो। वगैरह 3 को तो पढ़वे किए। वो फॉर्मूला बस पीएसएन जितना था ना सर उतना बनाने के लिए बस पढ़े। यस सर।
हाँ तो पढ़ लिए ना। नहीं पढ़े सर। सर सर उस पे क्वेश्चन सर्च करते हैं ना गूगल पे तो बहुत हाई लेवल आ जाता है, यस सर। फिर हम लोग से हिलता नहीं क्वेश्चन। दो टावर से फेंकने वाला सवाल होता है। चलो ठीक है, देखा जाएगा। चलो बाय बाय। थैंक बाय यू सर, सर। बाय बाय सर, सर। सर सर गुड नाइट। शुभ रात्रि सर। बड़े